जो शख्स अमेज़न के जानलेवा जंगलों और कांगो के खूंखार जीवों से नहीं डरा, वो कानपुर में गंगा नदी में पैर रखने से क्यों मुकर गया। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रिवर मॉन्स्टर हंटर जेरेमी वेड ने आखिर हमारी सबसे पवित्र नदी को मरी हुई नदी क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि उसने पानी में वो देखा जो सरकार के दावे आपसे छिपा रहे हैं। इसके पीछे का खौफनाक सच और सरकारी आंकड़े को समझिए। विज्ञान कहता है कि जिस पानी में हम नहाते हैं उसमें फीकल कोलिफॉर्म की संख्या प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 से कम होनी चाहिए, लेकिन कानपुर में चमड़ा फैक्ट्रियों के तेजाब और मलमूत्र के कारण यह संख्या हजारों के पार पहुंच चुकी। हद तो यह है कि कानपुर के बनियापुर में 1.5 करोड़ लीटर क्षमता वाले सीवेज प्लांट 3 साल से बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन सरकार के लापरवाही के कारण उसे चालू ही नहीं किया गया। सारा जहर सीधे गंगा मैया में जा रहा है। बात सिर्फ कानपुर की नहीं है। देश के सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत एनजीटी ने साफ कहा कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी आचमन करना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं था। सरकारी एजेंसी सीपीसीबी का डेटा बताता है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की डुबकी के दौरान संगम का यह खतरनाक बैक्टीरिया 50,000 के स्तर पर था, यानी सुरक्षित सीमा से 20 गुना ज्यादा। अब यहाँ पर समझ सकते हो कि लोगों के आस्था के साथ सरकार यहाँ पर कितना बड़ा धोखा कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रयागराज शहर से हर रोज 468 मिलियन लीटर गंदा पानी निकलता है, लेकिन वहाँ का प्लांट सिर्फ 340 मिलियन लीटर ही साफ कर पाते हैं। इसका नतीजा हर रोज 128 मिलियन लीटर यानी करोड़ों लीटर कच्चा मलमूत्र 25 खुले नालों के रास्ते से सीधे गंगा में और 15 नालों से यमुना में गिराया जा रहा है। अकेले प्रयागराज का जोदवाल नाला हर सेकेंड में हजारों बैक्टीरिया वाला गंदा पानी सीधे संगम में मिला रहा है। सबसे बड़ा सवाल, गंगा को साफ करने के लिए साल 2014 से अब तक नमामि गंगे का परियोजना के तहत स्वीकृत किया हुआ 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आखिर कहाँ गया? सच्चाई ये है कि गंगा किनारे 170 सीवेज परियोजनाओं में सिर्फ 33% यानी कि केवल 56 योजनाएं ही पूरी हो सकती है। जब प्रदूषण बोर्ड ने लापरवाही के लिए प्रयागराज नगर निगम पर 129 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया तो कोर्ट में अधिकारियों के पास यह बताने के जवाब नहीं था कि ये जुर्माना वसूला गया या नहीं। अधिकारियों कागजों पर खेल रहे हैं और जनता मल जल में नहा रहे हैं। एक नदी एक्सपर्ट ने बहुत कड़वी और सच्ची बात कही है, गंगा हमारे पापों को तो शुद्ध कर सकती है, लेकिन हमारे कचरे और प्रदूषण को नहीं। गंगा को स्नान कराने से पहले हमें खुद को स्नान कराना होगा। सच तो यह है कि जो देश नदियों को मां नहीं सिर्फ नदी मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्हें हमसे ज्यादा साफ रखते हैं, और हम आस्था के नाम पर अपनी ही नदी को जीवनदायिनी नदी में हर दिन 500 मिलियन लीटर जहर, औद्योगिक कचरा और मलमूत्र घोल रहे हैं। अगर ये लापरवाही आज नहीं रुकी तो आने वाले वक्त में हमारे अस्तित्व और हमारी संस्कृति दोनों खत्म हो जाएगी। इस गंभीर मुद्दे पर विचार जरूर कीजिए, और अगर ऐसा ही वीडियो आपको पसंद है तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।